नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज बात करेंगे लोन के टॉपिक के ऊपर। लोन में दो प्रकार की बातें होती है। एक बात ऐसी होती है कि किसी व्यक्ति की जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, उसे लोन की जरूरत है, उसको लोन मिल नहीं रही है। जेन्युइन रिक्वायरमेंट है और लोन मिल नहीं रही है। और दूसरी ऐसी कैटेगरी होती है, ये लोन तो मिल गया है, लोन ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी वाले लोग ऐसे हैं कि लोन लेने के बाद कहीं ना कहीं वो लोग कर्जे के अंदर फंसते जाते हैं, ईएमआई टाइम पे नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली वो लोग डिफॉल्ट होने की कगार पे पहुंच जाते हैं या बहुत लोग तो डिफॉल्ट भी हो जाते हैं। तो मुझे आज आपको दो चीजों के बारे में बताना है। दोनों चीजें बताऊंगा और उसकी रेमेडीज भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। सबसे पहला बात करते हैं, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन इंटेंशन है, लोन रीपे करने का भी इंटेंशन है, लेकिन लोन मिल नहीं रही है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन चेक करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन जो है वो जो है फाइनेंशियल सपोर्ट का, बैंकिंग का, हैप्पीनेस का, या किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की लोगों की हेल्प हमें मिले, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। जब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी डिफेक्ट होता है, मेजर वास्तु डिफेक्ट होता है, यानी कि अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा, या नॉर्थ वेस्ट के अंदर फायर आ गया होगा, या नॉर्थ वेस्ट के अंदर उसका जो कलर है वो जोन का उससे एंटी कलर वहां पर किया होगा, एक या एक से ज्यादा वास्तु डिफेक्ट वहां पर होगी, ऐसा कोई भी मेजर वास्तु दोष होगा, या नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस भी होगा, ऐसा मेजर वास्तु दोष होगा, तो क्या होगा, तो आपकी कितनी भी जेन्युइन रिक्वायरमेंट होगी, आपका कितना भी जेन्युइन ड्रीम होगा, लेकिन वो ड्रीम आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ड्रीम पूरा करने के लिए या फिर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो वो बिजनेस पर्पस के लिए आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी, ना तो बैंकिंग से मिलेगी, ना किसी रिलेटिव्स के पास से आप लोन ले सकते हो, ना उनसे हेल्प मिलेगी, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको हेल्प मिलेगी। इतना ही नहीं कि खाली लोन नहीं मिलेगी या फिर पैसों की हेल्प नहीं मिलेगी, और कोई भी प्रकार से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, बहुत दिक्कतें आएगी। और ये जोन के अंदर प्रॉब्लम होने से काफी बार कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे लोन डिफॉल्ट हो गई, बैंक वालों ने केस कर दिया, या फिर किसी से पैसा लिया था नहीं चुका पाए, उसने केस कर दिया, ऐसे अलग अलग रीजन से कोर्ट केस को भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये हो गए एक कैटेगरी वाले, ऐसे लोग जिनकी रिक्वायरमेंट है लेकिन लोन नहीं मिल रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो भी वास्तु दोष है उसको दूर करना बहुत जरूरी है, और अगर ये वास्तु दोष आपने दूर कर लिया तो आपको लोन तुरंत ही मिल जाएगा, बहुत जल्द आपका काम पूरा हो जाएगा। रेमेडीज की बात मैं अंत में करता हूं, अब दूसरे कैटेगरी वालों की बात करता हूं। ऐसे लोगों को अपने घर के 3 डायरेक्शन सबसे पहले चेक करने चाहिए। देखिए, उनको नॉर्थ वेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि लोन ऑलरेडी मिल गया है। ऐसे लोगों को अपने घर के 3 डायरेक्शन चेक करने चाहिए। सबसे पहला नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट डायरेक्शन जो है ये दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होता है, क्यों? गेन्स एंड बेनिफिट का डायरेक्शन है, इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन है। तो किसी भी प्रकार की आपको इच्छा पूरी करनी है, आपको, आप जो भी काम करते हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो, उसमें आपको गेन्स मिले, बेनिफिट की प्राप्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, तो वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पर किसी भी प्रकार का मेजर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी उसके लिए आप जोर लगा लो, लेकिन लोन नहीं मिलेगा और आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो ये इच्छा पूर्ति का जोन हमारे घर के और हमारे लाइफ के हर एक चीजों के साथ कनेक्टेड रहता है। तो वेस्ट जोन के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। दूसरा, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो पैसों की दिशा है, सेविंग्स की दिशा है और नई अपॉर्चुनिटीज की दिशा है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन के अंदर हो, नई अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए, नए क्लाइंट सबको चाहिए, और पैसों की इनफ्लो सबको चाहिए, पैसों का बचत भी सबको चाहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपका पावरफुल होगा, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कोई भी प्रकार का मेजर वास्तु दोष नहीं होगा, तो क्या होगा, पैसे आपके पास स्मूथली आएंगे। बिजनेस में हो तो क्लाइंट आपके पास स्मूथली आएंगे, क्लाइंट कन्वर्ट भी होंगे और आपको अच्छा खासा पैसा देके जाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पैसा आपके पास टिकेगा, ये पैसा आपके पास टिकेगा तो आप लोन रीपे कर पाओगे। इसका ये इनडायरेक्टली कनेक्शन है। इसके लिए दूसरा जोन क्या खास ध्यान रखना है, नॉर्थ का, और तीसरा जो ध्यान रखना है वो साउथ ईस्ट का।
क्यों साउथ ईस्ट का? साउथ ईस्ट का जो जोन है वो कैश फ्लो के साथ कनेक्टेड है। बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, कहीं पर आपका पैसा फंस गया, आपने किसी को क्रेडिट के ऊपर माल दिया था वो पैसा फंस गया, या आपने किसी की हेल्प करने के लिए पैसा दिया था वो फंस गया। ये प्रॉब्लम कब होगा? जब साउथ ईस्ट के अंदर मेजर वास्तु दोष होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। मेजर वास्तु दोष का मतलब क्या? अगर वहां पर, जैसे साउथ ईस्ट की बात है तो वहां पर किचन आ गया तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर टॉयलेट आ गया, वहां पर ब्लू कलर का दीवार के ऊपर आपने कलर करवा दिया है, ब्लू कलर का सोफा रख दिया है बड़ा वाला, या फिर साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है, तो ऐसे लोगों को कैश फ्लो के अंदर बहुत प्रॉब्लम आता है। पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है, पैसा आने से पहले तो पैसे के जाने का प्लानिंग हो चुका होता है, ऐसी सिचुएशन रहती है। अब जिसका पैसा ही फंस गया है, उसका रोलिंग ही नहीं हो रहा है, वो खुद के खर्चे ही नहीं निकाल पा रहा है, तो ईएमआई क्या पे करेगा? तो ये चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी मेजर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ये तीनों में से कहीं पर भी वास्तु दोष होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। ये वास्तु दोष आप दूर करेंगे, आप देखिए कितना स्मूथली आपके पास पैसा आएगा, पैसा टिकेगा और आप लोन रीपे भी कर पाओगे। अब बात करता हूं रेमेडीज की। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मेजर वास्तु दोष है, लोन नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप वहां पर आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक पिरामिड रख सकते हो, स्पेशल एनर्जाइज एंड चार्ज किया हुआ पिरामिड रख सकते हो, और नॉर्थ वेस्ट का एक स्पेशल यंत्र आता है, वो स्पेशल यंत्र आप वहां पर रख सकते हो, जिससे नॉर्थ वेस्ट का जोन आपका एक्टिव हो जाएगा। वहां पर टॉयलेट है तो टॉयलेट की ट्रीटमेंट करनी जरूरी है, उसके अंदर मेटल की स्ट्रिप डाल के करनी है, या फिर अगर तोड़फोड़ नहीं करनी है तो टॉयलेट की जो सीट है उसके आजू बाजू व्हाइट कलर की वास्तु की टेप लगा के भी आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। किचन है, किचन का गैस नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो किचन के गैस के आजू बाजू ग्रीन कलर की टेप लगा के आप उसकी रेमेडीज कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट की ये वास्तु दोष दूर करना बहुत जरूरी है, और इतना वास्तु दोष दूर हो गया तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपको लोन मिलने लगेगी, आपको जो चाहिए वो लोन आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर अगर मेजर वास्तु दोष है, तो अगर नॉर्थ का वास्तु दोष है तो जैसे मैंने कहा, अगर वहां पर टॉयलेट है तो वहां पर आजू बाजू ब्लू कलर की टेप लगानी है, या जमीन के अंदर मेटल की स्ट्रिप से आप उसकी रेमेडीज कर सकते हो, वहां पर एक ग्रीन लैंडस्केप की फ्रेम लगा सकते हो, तो ये आपका नॉर्थ का वास्तु दोष दूर करने में आपको हेल्प करेगा। और नॉर्थ की वॉल के ऊपर कोई एंटी कलर है, जैसे लाल कलर, येलो कलर, तो उसको दूर करना है और वहां पर ब्लू कलर लगा देना है। दूसरा जो है साउथ ईस्ट है, वहां का एंटी कलर होता है ब्लू कलर, येलो कलर। साउथ ईस्ट में ये दो कलर है तो उसको रिमूव करना है, रेड कलर वॉल के ऊपर अप्लाई करना है, या फिर अगर वहां पर ब्लू कलर का सोफा है तो उसके ऊपर रेड कलर का कवर लगा देना है। साउथ ईस्ट का स्पेशल पिरामिड है वो वहां पर आप रख सकते हो, अग्नि यंत्र आप वहां पर रख सकते हो। अगर वहां पर एंट्रेंस है तो एंट्रेंस का जो थ्रेशोल्ड है उधर रेड कलर की टेप लगा के उसको ट्रीट कर सकते हो, तो ये साउथ ईस्ट का वास्तु दोष दूर करने में आपको हेल्प करेगा। और वेस्ट का वास्तु दोष है तो वहां पर भी सेम, अगर टॉयलेट है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी बहुत जरूरी है। टॉयलेट की सीट को आप आजू बाजू व्हाइट टेप लगा के ट्रीट कर सकते हो, अगर गैस है तो वहां पर ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हो। और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक उसका स्पेशल शनि का यंत्र आता है, वो शनि का यंत्र और उसका पिरामिड रख के वेस्ट को भी एक्टिव कर सकते हो। आपको गेन्स होंगे, विश पूरी होगी, इच्छा पूर्ति होगी, और ये दोनों प्रॉब्लम में से कोई भी एक या दो प्रॉब्लम आपके होंगे तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे, सो बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।